जी अस्सलाम वालेकुम। आप सबकी पुरज़ोर फरमाइश पर और महाद भाई की सोर्स पे आज हम आयरोमैक्स समझेंगे, ठीक है ना, ताकि ये वीडियो भी आपके लिए हो जाए, आप बाद में भी इसको देख सकें। तो आयरोमैक्स ये कह रहे थे, महाद का मैसेज आया, 2-3 और लोगों का आया कि थोड़ी सी डिटेलिंग बता दें ताकि डॉक्टर सवाल करे तो पूरा हमें ओवरऑल आयरोमैक के बारे में पता हो कि आयरोमैक किस चीज़ की दवा है। तो आयरोमैक जो हम बार बार कह रहे हैं, ये दवा है एनीमिया की। एनीमिया यानी कि खून की कमी, सही है ना। आगे करें तो एनीमिया की डेफिनेशन क्या है। एनीमिया की डेफिनेशन ये अ कंडीशन इन विच देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ रेड ब्लड सेल और हीमोग्लोबिन। जब आपकी बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन यानी कि एचबी या रेड ब्लड सेल, इन दोनों की कमी हो जाए या किसी एक चीज की कमी हो जाए तो हम क्या कहते हैं, पेशेंट को क्या हो गया, एनीमिया हो गया। पहली बात समझने वाली है कि ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। रेड ब्लड सेल अलग चीज है और एचबी अलग चीज, सही है। बाज दफा आप में रेड ब्लड सेल की कमी होती है लेकिन एचबी की कमी नहीं होती, और बाज दफा एचबी की कमी होती है लेकिन रेड ब्लड सेल की कमी नहीं होती। हीमोग्लोबिन क्या है? हीम का मतलब है आयरन और ग्लोबिन का मतलब है प्रोटीन। ये जो एचबी है ना, ये हर रेड ब्लड सेल के ऊपर होता है और हीमोग्लोबिन की ही वजह से रेड ब्लड सेल का कलर जो है वो लाल होता है, सही है। रेड ब्लड सेल जो रेड है वो हीमोग्लोबिन की वजह से है। अगर हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा रेड ब्लड सेल में तो रेड ब्लड सेल तो रहेंगे लेकिन उनका कलर जो है वो लाइट हो जाएगा, और अगर रेड ब्लड हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगा रेड ब्लड सेल पर तो रेड ब्लड सेल का कलर डार्क हो जाएगा। बात समझ में आई। तो बाज पेशेंट ऐसे होते हैं उनके रेड ब्लड सेल सही है, मतलब मुकम्मल है, लेकिन उन सेल्स में एचबी कम है तो भी एनीमिया होगा, या बाज के रेड ब्लड सेल ही कम है। तो ये दोनों कंडीशन को हम एनीमिया कहते हैं, सही है ना। जब ये होगा तो स्किन पेल होना शुरू होगी और आपको थकावट का एहसास होगा। आगे सिम्टम आएंगे मजीद तो हम देखेंगे। अच्छा जी, कुछ मेन टाइप्स है एनीमिया की। एक है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, जैसे कि हमने बात की एनीमिया का ताल्लुक हीमोग्लोबिन का ताल्लुक, हीम यानी कि आयरन, हीम का मतलब है आयरन है। तो जब आयरन नहीं खाएंगे तो जाहिर है वो आयरन डेफिशिएंसी होगी, आयरन की कमी होगी और क्या होगा, एनीमिया हो जाए। दूसरा है विटामिन डेफिशिएंसी एनीमिया। इसमें सारे विटामिन नहीं, सिर्फ विटामिन B12, इसको याद रखें। आपने शायद सुना है नहीं सुना, एलोपैथिक में ना विटामिन B12 का इंजेक्शन लगाते हैं जब खून की कमी होती है ना, कोबालमिन का। तो वो कोबालमिन क्या है, वो बेसिकली विटामिन B12 है। वो दो चीजें लगाते हैं, एक तो वो ड्रिप लगाते हैं वेनोफर की जो कि आयरन है, या वो इंजेक्शन लगाते हैं कोबालमिन का। वेनोफर आयरन डेफिशिएंसी के लिए लगाते हैं और कोबालमिन विटामिन B12 डेफिशिएंसी के लिए लगाते हैं, ठीक है। तो मेन जो ब्लड एनीमिया की डेफिशिएंसी है उसकी ये दो टाइप होती है, एक तो विटामिन B12 कम हो जाए, दूसरा ये आयरन कम हो जाए। तो इनके पास ये दो इलाज है लेकिन हमारे पास ये अकेली आयरोमैक इन दोनों कंडीशन में काम करेगी। तीसरा है हीमोलाइटिक एनीमिया। इसमें क्या होता है कि खून बन तो रहा है लेकिन आगे जाके टूट रहा है। जहां भी लाइटिक का लफ्ज आ जाए ना उसका मतलब होता है ब्रेक डाउन, हीम ब्रेक डाउन। खून बन तो रहा है लेकिन आगे जाके टूट रहा है, कोई भी वजूहात हो सकती है, तो इसको कहेंगे हीमोलाइटिक एनीमिया। एक होता है सिकल सेल एनीमिया। इसमें रेड ब्लड सेल बन तो रहे लेकिन उसका शेप सही नहीं बन रहा, तो वो भी फिर काम का नहीं होता। आखिरी है एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज, यानी कि कोई बहुत ही पुरानी बीमारी है उसकी वजह से उसको एनीमिया हो रहा है। तो ये मेन वजूहात है जिसकी वजह से लोगों को खून की कमी का सामना होता है। ये हमने कोई क्रॉनिक डिजीज के, अच्छा ये वाली, ये सिकल सेल एनीमिया। वैसे रेड ब्लड सेल का शेप राउंड होता है, ओवल होता है, लेकिन सिकल सेल में चांदनुमा शेप बन जाता है, तो इसको कहते हैं सिकल सेल एनीमिया, कि वो सेल जो है उसका शेप खराब हो गया, सिकल टाइप हो गया, ठीक है। आगे करें। कोई भी स्लाइड को रोकना हो तो आप वहीं पे बोल के उसको रोक सकते हैं। अच्छा, वजूहात क्या क्या है खून की कमी की? एक तो है इनहेरिटेड रेड ब्लड सेल डिसऑर्डर, किसी को पैदाइशी तौर पे उनके वालिदैन का एचबी कम रहता था, रेड ब्लड सेल कम रहते थे, तो बच्चों में भी वो मसला है। एक तो ये मसला है कि पैदाइशी तौर पे। दूसरा है वही हमने बात की, डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, विटामिन ए, फोलेट या B12, कि अगर विटामिन B12 पेशेंट नहीं ले रहा या आयरन नहीं ले रहा तो उसको इन दोनों में से आयरन डेफिशिएंसी या विटामिन B12 डेफिशिएंसी का एनीमिया हो जाएगा। तो ये न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी उन लोगों को होगा जाहिर है जिनकी खुराक नहीं है, जो आजकल सबका है कि कोई दूध फ्रूट किसी का खाने का ऐसा इंटेक नहीं है, तो ये इसलिए ये वाला एनीमिया जो है वो मोस्ट कॉमन है, आयरन डेफिशिएंसी और विटामिन B12 डेफिशिएंसी एनीमिया। ये खाने पीने से ही होगा ऑब्वियसली कि आप खा नहीं पा रहे। या दूसरा हम इसमें ये भी देख सकते हैं एक फैक्टर कि अगर स्टमक खराब है उसका, यहाँ पे गैस्ट्रोपैक्स भी आ जाएगा कि पेशेंट खा रहा है लेकिन फिर भी खून नहीं बना, तो उसका मतलब स्टमक डाइजेस्ट नहीं कर रहा, वो खाने के बाद ऐसे ही पास हो रहा है। तो इस कंडीशन में फिर आप वो स्टमक को भी हम रूल आउट करेंगे कि उसको आप पेशेंट को या डॉक्टर को बता सकते हैं। कोई भी मरीज अगर किसी क्रॉनिक बीमारी में मुब्तला है, एक बीमारी में बहुत टाइम हो गया उसको, तो उस बीमारी, जब बीमारी पुरानी होती है तो जाहिर है वो खून की कमी भी पैदा कर देती है, कोई सी भी बीमारी हो।
कोई भी पेशेंट को अगर क्रॉनिक डिजीज है, या आप डॉक्टर को बता सकते हैं कि सर क्रॉनिक डिजीज का कोई पेशेंट आए कि वो बहुत पुरानी गठिया के दर्द में है या कोई और दर्द में है, कोई भी पुराने दर्द में मुब्तला है, तो उसको एनीमिया हो सकता है। आगे बढ़े तो फीमेल की बात करें तो फीमेल को देखिए हर महीने मेंस्ट्रुएशन होते हैं, वो तो एक नॉर्मल फ्लो है, कभी ज्यादा हो गए कम हो गए तो ये सारी कंडीशन एनीमिया कॉज करती है। तो इसमें भी आप आयरोमैक दे सकते हैं। प्रेगनेंसी के अंदर दे सकते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी में तो वैसे भी डॉक्टर पेशेंट को ये आयरन की मेडिसिन, ये विटामिन B12 की दवाइयाँ दी जाती है औरतों को, सही है। तो उसमें भी आप ये आयरन डेफिशिएंसी कॉमन है। HIV यानी कि एड्स, इसमें भी ये एनीमिया की कंडीशन आती है, खून की कमी हो सकती है, या कोई पैरासाइटिक इन्फेक्शन जैसे कि मलेरिया हो जाए, डेंगू हो जाए, चिकनगुनिया हो जाए, इन तीनों में प्लेटलेट्स कम होते हैं, वाइट ब्लड सेल कम होते हैं, तो ये खून की कमी होती है। तो आप डॉक्टर को ये बता सकते हैं कि कोई अगर बुखार का मरीज आए, आजकल चिकनगुनिया फैला हुआ है, तो उसमें आप अपनी दवा के साथ ये आयरोमैक दे सकते हैं ताकि वो डेफिशिएंसी उसकी पूरी हो जाए, वो जो कमी वगैरह खून की कमी आ रही है उसमें वो पूरी हो सके। आगे करें। अच्छा, ये फीवर कंडीशन में दे सकते जी, बुखार कंडीशन में दे सकते हैं, लेकिन ये बुखार नहीं उतारेगी। मतलब अगर हो पेशेंट को ज्यादा दे सकते हैं, सेफ है, लेकिन ये बुखार नहीं उतारेगी, ठीक है ना, ये खाली डेफिशिएंसी पूरा करेगी, उसमें बुखार की दवा देंगे। सिम्टम देखें, अलामात क्या क्या होंगी जब आप में खून की कमी होगी, तो क्या अलामात होंगी? सबसे पहले फटीग, थकावट रहेगी, बॉडी में अनयूजुअल सा पेन रहता है, थकावट रहती है, ठीक है। हाथ ठंडे रहते हैं, हाथ जो है वो ठंडे रहते हैं। जब आप किसी एनीमिक पेशेंट से हाथ मिलाएंगे तो उसको आपको एक ठंडक का एहसास होगा कि वो हाथों में गर्माई जो कि हिद्दत होती है ना, वो एनीमिक पेशेंट में आप नहीं देख पाते। डिजीनेस यानी कि चक्कर आना, अचानक बैठ के उठेगा तो चक्कर, आंखों के सामने अंधेरा आएगा। रैपिड हार्ट बीट यानी कि दिल की धड़कन का बढ़ जाना, सांस फूलना, हल्का सा चलने से सांस फूल जाएगा। पेन इन जॉइंट, जोड़ों में दर्द, जो कि चिकनगुनिया सारी बात की हमने, और ये पुरानी गठियावी तकलीफ। और स्किन का क्या हो जाएगा? पीला रंग, नाखून, और ये सारी चीज़ें मुतासर होंगी। देखिए, ब्लड एक ऐसी चीज़ है जो कि पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर रहा है ना। कोई आपके जिस्म का ऐसा हिस्सा नहीं जहाँ पे ब्लड नहीं है, और जहाँ ब्लड पहुँचना बंद हो जाए उस हिस्से की मौत हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, आप नाखून को यहाँ से रबड़ बैंड से बांध रहे हैं, ब्लड नहीं पहुँचे तो देखेंगे थोड़े दिन में ब्लैक होके वो झड़ जाएगा खुद ही। तो ब्लड तो हर जगह पहुँच रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जब एनीमिया होगा, खून की कमी होगी, तो बॉडी का पूरी बॉडी मुतासिर होगी, सिर्फ एक हिस्सा मुतासिर नहीं होगा, है ना। नाखून भी मुतासिर होंगे, स्किन भी मुतासिर होगी, जोड़ भी मुतासिर होगा, बाल भी मुतासिर होंगे। तो बताने का मकसद ये कि पूरी की पूरी आपकी बॉडी मुतासिर होगी। और जो ये आपकी बॉडी में हिद्दत है ब्लड की वजह से, वो भी कमजोर हो जाएगी। तो आपके हाथ, आपने अक्सर लड़कों या शायद हाथ मिला के देखा होगा कि हाथ एकदम ठंडे होते हैं। जो लोग कमजोर लोग, अगर आप याद करें तो आपको अंदाजा होगा कि हाथ एकदम ठंडे होते हैं उसके ना, कोल्ड हैंड होते हैं। लो ब्लड प्रेशर भी हो सकता है। अच्छा जी, और कुछ सिम्टम्स इसके देख लेते हैं, फिर आगे डिटेल में देखेंगे साइन एंड सिम्टम। सबसे पहले तो ब्राइटल नेल, ये कुछ हिडन सिम्टम है जो एनीमिया का पेशेंट देता है। मैंने बताया कि नाखून भी खराब होंगे पेशेंट के, ठीक है। तो आप इसमें भी स्किन वाले डॉक्टर के पास जाएं तो आप बता सकते हैं कि आप उसमें भी आयरोमैक दे सकते हैं नाखून वगैरह की कंडीशन में। ब्लू कलर ऑफ द वाइट्स ऑफ द आईज, यहाँ पे हल्की सी ब्लूइश अपीयरेंस आती है। अच्छा, ये बड़ी यूनिक चीज़ है, आगे इसकी मैंने डिटेल बताई है। इसको कहते हैं पिका, पिका, PICA, पिका। पिका एक डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है? डिजायर टू ईट नॉन ईटेबल थिंग्स, ऐसी चीजें खाने की ख्वाहिश जो कि खाने की नहीं है, पिका कहलाती है। आगे बता रहा हूँ, ऐसी चीजें खाने की ख्वाहिश जो कि खाने की नहीं है, पिका कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, किसी को मुल्तानी मट्टी खाने की ख्वाहिश है, वो मुल्तानी मट्टी जो है वो खाता है या खाती है, इट इज कॉल्ड पिका। इसको हम पिका डिसऑर्डर में लेते हैं। कोई चौक खाता है, कोई ठंडी बर्फ खाता है, ये सारी चीजें किसमें होती हैं? पिका कहलाती है। ये पिका एक डिसऑर्डर कहलाता है। और प्रेगनेंसी में आप देखें तो ये ज़्यादा चीज़ें कॉमन हो जाती हैं कि वो छालियाँ ला के दो, और ये मुल्तानी मट्टी और इस तरह की चीज़ें जो कि नॉन ईटेबल थिंग्स है, वो पेशेंट की ज़्यादा डिज़ायर होती है। तो ये भी एक साइन है फॉर द आयरन डेफिशिएंसी, और ये एनीमिया का साइन है, और इसमें भी आप आयरोमैक इस्तेमाल करा सकते हैं, सही है। फीलिंग ऑफ लाइट हार्टेड व्हेन यू आर स्टैंड अप, जब बैठ के अचानक उठेंगे तो अंधेरा आना, चक्कर आना, सर पे भारीपन सा होना, पेल स्किन कलर, चेहरे की रंगत पीली पीली हो जाएगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस फूलना, थोड़ा सा चलने से सांस फूलेगा, सोर और इन्फ्लेम टंग, जबान देखेंगे तो वो सूजी महसूस होगी। माउथ अल्सर, ये बड़ी अहम चीज आई है। माउथ अल्सर यानी कि मुंह के छाले। देखिए, मुंह के छाले की एक बहुत बड़ी वजह डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12 है। जब आपकी बॉडी में विटामिन B12 कम हो जाएगा ना, तो मुंह में छाले होंगे। आपको याद होगा लास्ट 2 लेक्चर में हमने एक बैक्टीरिया का नाम लिया था, वो था इकोलाई, है ना।
हम जब नेफ्रिनॉल पढ़े थे उसमें भी हमने इकोलाई का जिक्र किया था, और उससे पहले हम जब गैस्ट्रिक पढ़े थे उसमें भी हमने इकोलाई की बात की थी। हमने कहा था इकोलाई एक नॉर्मल फ्लोरा है, हम सबकी आंतों के अंदर है, और मैंने शायद ये बताया था आपको याद हो कि इकोलाई हेल्प करता है इन द फॉर्मेशन ऑफ विटामिन B12। इकोलाई विटामिन B12 बनाता है, अल्लाह ने कोई चीज बेकार तो नहीं बनाई ना, तो जो आंतों में इकोलाई है वो क्या बनाता है, विटामिन B12। यानी कि अगर इकोलाई नहीं होगा तो विटामिन B12 नहीं बनेगा। अब आपको बुखार हो गया, आप डॉक्टर के पास गए, उसके पास मतलब एलोपैथिक के पास, और उसने आपको एंटीबायोटिक दी। एंटीबायोटिक का काम क्या है, बैक्टीरिया को मारना। एंटीबायोटिक ये नहीं देखती कि ये बैक्टीरिया काम का है या नहीं है, उसका काम है बैक्टीरिया को मारना। मैं अक्सर एक मिसाल देता हूं कि जैसे आप देखें पाकिस्तान में पहले ऐसे होता था कि जो है ड्रोन हमले होते थे। ड्रोन हमले में क्या होता था कि एक जगह पे दहशतगर्द ने जहाज आया और वहां पे ड्रोन हमला कर दिया। जो वहां पे दहशतगर्द थे वो भी मर गए और जो काम के लोग थे वो भी मर गए। लेकिन जब हमारी फौज जाती है मारने के लिए, ऑपरेशन करने के लिए, तो उसको पता है कि कौन दहशतगर्द है और कौन नहीं है, वो सिर्फ स्पेसिफिकली दहशतगर्द को मारती है। यही फर्क होम्योपैथिक और एलोपैथिक की मेडिसिन का है। जब आपने एंटीबायोटिक खाई तो उसने सारे बैक्टीरिया मार दिए, उसने टाइफाइड का भी मार दिया जो कि आंतों में होता है, और उसने इकोलाई को भी मार दिया। आप पेशेंट को देखेंगे वो कहता है डॉक्टर साहब एंटीबायोटिक खाने के बाद मुंह में छाले हो गए, तो वो एंटीबायोटिक से नहीं हुए, वो इकोलाई मर गया उसका, तो विटामिन B12 नहीं बन रहा उसका, तो उसको छाले हो गए। लेकिन बॉडी का नेचुरल फिनोमिना है, बॉडी खुद ब खुद ऑटोमेटिकली फिर उसको ग्रो कर देती है थोड़े टाइम के बाद। ठीक है, तो इस कंडीशन में वो जो हम बात कर रहे थे क्रोनिक डिजीज, कोई बुखार हो जाए, फीवर हो जाए, उसके बाद आप ये कर सकते हैं। अनकंट्रोलेबल मूवमेंट ऑफ द लेग, रात को सोने में बेचैनी होती है, टांगे चलाता है, और हेयर लॉस। आगे करें। अच्छा, ये मैंने कंडीशन बनाई है पिका की, डिजायर टू ईट नॉन ईटेबल थिंग्स। कोई टूथपेस्ट खाता है, कोई मट्टी खाता है, कोई पेपर खाता है, कोई साबुन खाता है, ये सारी कंडीशन इट इज फॉर द आयरन डेफिशिएंसी। ये उसकी सारी इंडिकेशंस हैं, सही है ना। पिका एक बहुत बड़ा टॉपिक है, और ये सारी कंडीशन जो डिजायर टू ईट नॉन ईट, तो मैंने एग्जांपल दिए, बहुत सारी चीजें आपने देखा होगा इसमें ना। हर शख्स को खास तौर पे बच्चे को ये देखने को मिलती हैं, तो ये सारी चीज़ों की ख्वाहिशें होती हैं। तो जो आपके पास डॉक्टर भी सवाल कर रहे हैं, आप भी गाइड कर सकते हैं, जो ये पेट के कीड़े या जो मट्टी वट्टी खा रहे हैं, कि इसको आप साथ में कोई आयरन की या आयरोमैक दें, ताकि ये, और प्रेगनेंसी में जो पिका वाला है तो आप ये बता सकते हैं कि ना सिर्फ ये उसको ठीक करेगी बल्कि ये पिका को भी हमारी ये दवा ठीक करेगी, चूंकि ये होता है आयरन डेफिशिएंसी के। जब आयरन डेफिशिएंसी पूरी हो जाएगी तो ये खत्म हो जाएगा पिका वाला चीज। आगे करें। ये वो ब्राइटल नेल मैंने बताया कि नाखूनों का खराब हो जाना, तो ये भी अक्सर कंप्लेन करते हैं लोग। आगे करें। हेयर लॉस का मैंने बताया कि बालों का झड़ना, चूंकि मैंने बताया ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर रहा है तो हर जगह प्रॉब्लम होगी। थकावट, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ठीक है, सांस फूलेगा। ये वो माउथ अल्सर शायद आप देख पा रहे हैं, ये वो छाले हैं जो कि आयरन डेफिशिएंसी की वजह से। पीछे करें। अच्छा, एक बात यहाँ पे अहम रह गई कि आयरोमैक, हर चीज पता होनी चाहिए। आयरोमैक छाले सही करेगी, लेकिन सिर्फ इकोलाई नहीं, सिर्फ एनीमिया वाले छाले सही करेगी। इसके अलावा अगर छाले हैं स्टमक के डिसऑर्डर की वजह से, या एक वायरस है उसका नाम है हर्पीज, जब माउथ अल्सर का कभी टॉपिक आएगा बताऊंगा, एक वायरस है हर्पीज जो कि छाले पैदा करता है मुंह में, अगर वो है या कोई भी छाला है तो वो सही नहीं करेगी। ठीक है ना। ये भी कभी डॉक्टर बोले यार तुमने बोला था आयरोमैक तो मैंने दी, छाले फायदा नहीं हुआ, तो आपको पता होना चाहिए कि वो छाले जो कि एनीमिया की वजह से हैं, खून की कमी की वजह से हैं, वो छाले को आयरोमैक उसमें वर्क करेगी, अदरवाइज बाकी सिम्टम में वर्क नहीं करेगी अगर कोई और कंडीशन है छालों। सही है। आगे करें। ये देखें, ये डल चेहरा हो जाता है इस तरह से, आपने अक्सर लोगों का देखा होगा, फीमेल का, मेल का, ये वो चेहरा है जो कि आप देखें, याद रखें, ये एनीमिक पेशेंट का चेहरा है। इस तरह से डल, रिंकल्स पड़ जाना, झाइयाँ टाइप थोड़ा सा आ जाना, कि लग रहा है कि थकावट है चेहरे पे, हाँ पीलापन है, फ्रेशनेस नहीं है, है ना। तो ये इट इज कॉल्ड एनीमिया। इसमें